जोरदार तालियों के साथ। इसी तरीके से सदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर खालिद परवेज साहब और अब्दुल माजिद हाजी साहब की खिदमत में उनका इसकी कमी है, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो पहुंच जाए भाई। इसी तरीके से फैसल गुफरान, इमरान रियाज दादा, साजिद मिस्त्री, सलीम ड्राइवर, जावेद लुंगी, अरबाज रिक्शा, गुफरान खुर्शीद, इकबाल बिस्मिल्ला, शाहिद सुलेमान, सईद राजा, मुशरिफ खान, यूसुफ पठान, बिस्मिल्ला मामू, सईद शाह, इस्लामुद्दीन और अदारे मुंशी साहबान के सदर इमरान भाई, इन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं चिंते से नहीं पकड़ते। बिहार में इलेक्शन होता है, अपने आप को सेक्युलर कहने वाले, अपने आप को जमहूरी पसंदों का इकतार करने, जमहूरी इकतार का पसंदीदा कहने वाली सियासी जमातें मुसलमानों के दरमियान जाने से परहेज कर रही है, जिन्हें 70 सालों तक मुसलमानों ने हुकूमत ने बख्शी, तख्त बख्शा, हुक्मरानी बख्शी, ऐसी सियासी जमातें आज मुसलमानों के बीच जाने में अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रही है। ये सियासी आज मुसलमानों का हाल हो गया है। और ये करने वाली कौन सी जमातें हैं? किन्होंने मुसलमानों का यह सियासी हाल किया? किन्होंने मुसलमानों का, किन जमातों ने मुसलमानों का सियासी इस्तेहसाल करके, उनकी वोटें हासिल करके आज उनको सिर्फ मुशायरा देकर, उनको सिर्फ कब्रिस्तानों का वॉल कंपाउंड देकर, उनको सिर्फ उर्दू घर देकर, उनको ऐसे लॉलीपॉप देकर बहलाया गया जिनका कोई न उनका सामाजिक फायदा हुआ, न सियासी फायदा हुआ, न सकाफती फायदा हुआ। आज जो मुसलमान 70 साल से कभी अपनी एक हैसियत रखता था, कभी एक पहचान रखता था, आज वो पिछड़ते पिछड़ते इस दर्जे पर आ गया है कि आज उसे इस बात का वो होने लगा कि हम अगर इस तरीके से जिंदगी गुजारते रहे, इसी तरीके की हमारी सियासी हैसियत रही, तो हम इस मुल्क के दूसरे शहरी नहीं, किसी दर्जे के शहरी नहीं रहेंगे। ये हाल मुसलमानों का आज हो गया। और ये वो कौन सी सियासी जमातें हैं जिन्होंने आपको सेक्युलरिज्म का नारा दिया, जिन्होंने आपको एकता, अखंडता, भाईचारगी का खोखला दर्शन दिया, और आज आपको यहां पर लाकर खड़े कर दिया। आपको सरकारी नौकरियां नहीं, आपको तालीम में रिजर्वेशन नहीं, आपको कोई ऊंची नौकरियां नहीं। आज आपके बच्चे जो 70 साल पहले कभी शेख साहब, खान साहब, राय साहब कहलाते थे, आज वो पंचर की दुकानें खोलकर बैठे, आज वो होटलों का कारोबार कर रहे हैं, आज वो भंगार का कारोबार कर रहे हैं, वो पान की टपरियां लगाकर घूम रहे हैं, लेकिन आज उनके पास रोजगार के मौके नहीं है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बुनियादी नजरिया है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादी सोच है कि इस मुल्क का मुसलमान जो सियासी तौर से पिछड़ चुका है, इस मुल्क का मुसलमान जो अपनी हैसियत खो चुका है, उनका सियासी सशक्तिकरण किया जाए, उनको सियासी तौर से मजबूत किया जाए, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया जाए, ताकि वो अपनी हैसियत को हासिल कर सके। आज छोटी सी मिसाल है कि अगर किसी वार्ड में ये मालूम पड़ जाए कि यहां पर वोट नहीं होती है, वहां पर नुमाइंदा काम नहीं करता, अब ये सोच लो कि आपकी अगर सियासी हैसियत नहीं है तो आपको आपके हुकूक कैसे मिलेंगे। इन हुकूक को हासिल करने के मकसद से आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुल्क के कोने कोने में जा रही है। हमारे कायद, हमारे नेशनल लीडर, हमारे रहनुमा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मुल्क के कोने कोने में जाकर वहां पर मुसलमानों को पार्टी का बुनियादी मकसद समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं हम मुसलमानों के हुकूक की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जो मुसलमानों के हुकूक की पामाली हो गई है, जो पसमानदगी की तरफ जा रहे हैं, अगर हम उनके हुकूक की बात करते हैं तो हमें फिरका परस्त कहते हो, हमें तासुब पसंद कहते हो। और वो जमातें कहती है जिनका शेवा मुसलमानों को धोखा देना रहा। आज बड़े तमतरार तरीके से शहर में एक तलाकशुदा पार्टी को दोबारा निकाह ना कर आप लोगों के सामने लाया जा रहा है।
वो हिंदुआना रस्म होती है ना कि शादी करने से पहले कुंडली देखी जाती है सर्वगुण संपन्न, और मुताल्लिका बहू को सर्वगुण संपन्न बोलकर कबूल किया गया है। जिसके यहाँ पहले से यहाँ के छोटे मोटे 4-4 रिश्ते थे, ये जाकर इन्होंने सियासी निकाह कर कराए। वो आकर तोली बहू लेकर आए जहेज के चक्कर में, कह रहे थे कि हमको सियासी निकाह करना है, दूसरी शादी करना है। हम नहीं कह गए। कई दिनों तक सियासी रनवे के तौर पर इधर उधर घूमे, लेकिन जाकर सियासी मुतल्लिका पार्टी जिसको यहाँ के 3-4 लोगों ने छोड़ दिया, उसको निकाह करके लेकर आ गए सियासी जहेज के चक्कर में कि लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी और बंबई में बंगला मिलेगा। मिला ठेला, कुछ नहीं मिला। 15 नुकाती प्रोग्राम शहर के लोगों को बताया गया कि हमने 15 नुकाती प्रोग्राम पेश किए। कौन से 15 नुकाती प्रोग्राम जो यहां पर बैठे हुए लोगों को मालूम है, और किसका कबूल हुआ? कौन से महर की रकम में तुम्हारे 15 नुकाती प्रोग्राम कबूल हुए? जिस तरीके से तमतराज तरीके से हजारों की महफिल में आपने पार्टी प्रवेश किया था, तो महर भी बताना था कि ये 15 नुकाती प्रोग्राम हमारे मंजूर हुए, लेकिन नहीं, छुप कर निकाह हुआ, छुप कर। और अब लाकर बताया जा रहा है और कहते हैं कि किसी को हक नहीं है कि राष्ट्रवादी को बुरा भला कहा जाए। पिछला असेंबली इलेक्शन लड़े जिसमें आप मेयर बने थे, बहुत लोग बोलते पानी पी पी के, मैं बोलता दूध छाछ मलाई सब पी पी के बाहर राष्ट्रवादी की बुराई कर रही थी। अब कैसे वो मुतल्लिका पास हो गए? कैसे पास हो गए? आपकी कौन सी कसौटी है उसके पास होने की? बुरी है, बुरी थी, बुरी रहेगी, चाहे पहले किसके भी निकाह में रहेगी, लेकिन उसकी बुराई समाज में आ गई, उसने तलाक दे दिया, आपको पसंद नहीं मालूम। आज उसी गुरुवार के उसी पार्टी में लाकर कह रहे हैं कि शहर की भलाई और तरक्की के लिए लाई गई है, और सिर्फ गुरुवार पार्टी में लाकर घुमाया जा रहा है। कागज के फूल, ये धतूरे के फूल, कौन सा कागज का फूल लाते? कागज के फूल का कोई किरदार है? न उसमें रंग है, न बू है, न अच्छा दिखता न बुरा दिखता। ये कागज का फूल किसे क्या तकलीफ देगा? और क्यों? माजिद हाजी ने इस वार्ड में काम किया, अब्दुल माजिद हाजी ने इस वार्ड में तामीरी काम किया। अब्दुल माजिद हाजी ने वो काम किया जो 25 सालों में इस इलाके के लोगों ने आपको हर तरह का इख्तियार देने के बाद भी आपने नहीं किया, वो काम किया। उसकी दर्द, उसकी तकलीफ, एक 35 साल नौजवान पूरा खानदान उसके वास्ते आकर बैठा है। मुझे फख्र है मेरे इस भाई पर कि बेटा जाकर मुकाबला कर। आज पूरा घर, पूरा परिवार, कभी यहाँ हायर परचेज के नाम पर, कभी बल्ली पत्रा के कर्ज माफी के नाम पर पूरा घर परिवार लगा। क्यों जरूरत पड़ी आपको यहां पर सियासी डेरा डालने की? क्यों जरूरत पड़ी? कभी आप सोच लिए होते कि हजरत सैलानी शाह चौक ये किसी हस्ती के नाम पर है, ये किसी हस्ती के नाम पर मरबूत किया हुआ चौक है, तो आप यहां की गंदगी को महसूस करते थे, यहां के कचरे के ढेर को महसूस करते थे, यहां की तंग सड़क को महसूस करते थे, और इसकी अगर आप तामीर करते थे, ऐसी नादिरुल मिसाल पुख्ता अगर तामीर करते थे, तो आज आपको इन सियासी हथकंडों की जरूरत कभी नहीं पड़ती। अगर आप सोच लेते थे कि खालिदा यूनुस जैसा हॉल जो इस आवाम की राहत के लिए है, जो आवाम सड़कों पे अपनी शादी ब्याह के प्रोग्राम करते थे, मुगली के प्रोग्राम करते थे, दीगर समाजी सकाफती तालीमी प्रोग्राम सड़कों पर करते थे, आज उन्हें वो खुशनुमा आरामदेह हॉल मिला है। अगर आप तामीर करते, यहां पर किसी माजिद हाजी को आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप अय्यूब नगर की तंग तारीख गलियों को, जहां पर आपने स्टेज लगाकर कहा कि यहां पर काम नहीं हो सकता,
वालिद जिम्मेदार, उन्होंने कहा कि अय्यूब नगर प्राइवेट बस्ती है, यहां पर काम नहीं हो सकता। अगर इस बच्चे ने कर दिखाया तो ये उसका हक है, अगर ये नहीं करता उस वक्त अगर आप आते तो हम समझते थे कि आप इस इलाके के लिए एक दर्दमंद दिल रखते हैं, आप इस इलाके के लोगों को वापस उस ही बस्ती में लाने के लिए आए हो जो आपने 25 सालों के इख्तियार में किया। ना आपने कभी इनको हॉस्पिटल दिया, न कभी आपने इनको स्कूलें दी, न कभी आपने इनको पुख्ता रास्ते दिए, न कभी आपने इनको शादी हॉल दिया। हमने इस इलाके के लिए हॉस्पिटल दिया। आज जो नांदेड़ी स्कूल के प्रेमाइसेस में जो हॉस्पिटल बना हुआ है, ये मेरे वालिद जब इस इलाके के कॉर्पोरेटर थे, ये उनकी देन है। मेरे वालिद जब सत्र बल्दिया थे, ये नांदेड़ी स्कूल की तामीर उनकी देन है। जब भी गुरुवार वार्ड ने हमें कोई मौका दिया, हमने यहाँ पर उनको तामीरी काम कर बताया। मेरे वालिद पिछली मर्तबा मुंतखब हुए। अय्यूब नगर में जब हम काम करना शुरू किए तो हमारी कारपोरेशन में कंप्लेन की गई कि प्राइवेट जगह पर काम हो रहा है। हमने हमारे साथी खर्चे से वहां पर काम किया, क्योंकि हमने वहां के लोगों की तकलीफों को, असल तकलीफों को महसूस किया। कभी आपको यहाँ की तंग तारीख बस्तियां नहीं दिखी। यहां पर राजकारण, आपको हायर परचेज दिला दिया जाएगा, आपको बदली पत्र का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, आपको प्राइवेट जो जमीन है उसकी खरीदी दिला दी जाएगी। आपके इलाकों की मां बहनें जो पन्नियां चूनती है, प्लास्टिक छाटती है, उनके लिए रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। इस इलाके के नौजवानों को नौकरियां दी जाएगी। सिर्फ यहां पर आपके सियासी वादे रहे, ना आज तक यहां पे प्राइवेट जमीनों की खरीदी हुई, न किसी को हायर परचेज पर खरीदी दिलाई गई, और ना ही कभी किसी को बदली पत्र का कर्ज माफ किया गया। हमें कहते हैं कि हम सियासी में किसी सियासी लीडर के नारे से बंधे हुए। किसी को सियासी लीडर मानना क्या यह गलत है? अगर आपके कारंडे आपको सियासी रहनुमा मानते हैं, आपकी लीडरशिप की तवक्को करते हैं, तो क्या आपकी धोती पकड़े हुए वो? अरे आप तो पूरी के पूरी जाफरानी धोती के अंदर पूरा परिवार घुसा है। भगवा धोती के अंदर शिवसेना की धोती को अपना तंबू बनाकर आप लोगों ने रखा है। इख्तियार की लालच में, सिर्फ और सिर्फ इख्तियार की लालच में इस शहर के लोगों का, इस इलाके के लोगों का हक मारा जा रहा है। आज नौजवानों को राष्ट्रवादी भवन पर बुलाकर नए शहर का खौफ दिखाने की बात की जा रही है। मैं पूछता हूं, इन नौजवानों का ख्याल आपको उस वक्त क्यों नहीं आया था जब मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मानधन पर भर्तियां निकल रही थी? मैं पूछता हूं, आपको इस इलाके के नौजवानों का ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया था जब हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 28 सीटों पर मालेगांव हॉस्पिटल्स की भर्तियां निकल रही थी? आपको उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया था? क्या आप मालदा, दरेगांव, सुआगांव की ग्राम पंचायतों के ऐसे नौजवानों को कॉर्पोरेशन में ज्यादा भूसे की ईमा पर उसके डर और खौफ से भर्तियां दे रहे हो जो आने वाले 30 सालों तक रहेगी, और यहाँ का नौजवान मुसलमान रोजी रोटी, रोजगार और नौकरी से महरूम रहेगा? उस वक्त आपको ये नौजवानों की फिक्र क्यों नहीं आई थी? ये मेरा सवाल है आपसे। आप कहते हो कि हमें इख्तियार की लालच नहीं। 25 सालों से ये शहर ने आपको हर किस्म का इख्तियार दिया है। आपको 3-3 मरतबा एमएलएशिप दी गई, आपको 3-3 मरतबा मेयर बनाया गया, आपको 2-2 मरतबा स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, महिला विकास बाल कल्याण समिति का चेयरमैन बनाया गया, सभागृह नेता बनाया गया, खत नेता बनाया गया। कौन से ऐसे ओहदे बाकी है जो इस गुरुवार वार्ड की मेहनतों ने आपको नहीं दिया? हमने इलेक्शनों के मनासिर देखे हैं। घुटनों तक कीचड़ में हमारी माए, बहनें, बुजुर्ग, नौजवानों ने कतार लगाकर आपको वोटें दी। इलेक्शन के नतीजे से पहले की रातें भी देखी है
क्या आपकी जीत की खुशियों में हमारी इलाका की मां बहनों ने अपने हाथों में मेहंदियां रचाई, नई चूड़ियां, नए कपड़े पहने, ईद का समय महसूस किया? लेकिन क्या दिया आपने बुधवार वाले? क्या दिया? मेरा यह सवाल है आपसे कि क्या आपने इनको कोई अच्छा हॉस्पिटल दिया? क्या यहां रास्तों के निजाम को बेहतर किया? क्या आपने यहां कोई स्कूल दिया? सिर्फ आपने इनको जिंदाबाद, मुर्दाबाद और मुफाद परस्ती की सियासत और बंधुआ मजदूर बनाने की सियासत सिर्फ आपने इन लोगों के साथ की। इनकी छोटी मोटी जरूरतों के नाम पर इनको, जो बेचारे अपने हालात से मजबूर थे, ऐसे नौजवानों को कुछ रुपया पैसा देकर इनको दबाया गया, इनका सियासी इस्तेहसाल किया। जब से ये गुरुवार वार्ड की जमीन खसक गई, हमारे दोस्त गफ्फार एमपी साहब कहते हैं कि यह इलाका कल्बे सियासत है। सियासी तौर से यहां का नौजवान, बूढ़ा, बच्चा, खवातीन बेदार है। यहां पर उन्हें सियासी सूझबूझ है। जब उन्होंने अपने साथ होने वाली हक तलफी को महसूस किया, जमीन खींच ली, 8 में से 6 कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुन कर दिए और असेंबली इलेक्शन में भी उनकी औकात बताई। उनको यह एहसास दिलाया कि अब हम बेदार हो चुके हैं, हमारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन आगे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। यह उनका हक है कि वो वसी साके तक कुशादा गलियां, साफ सुथरे का सफाई के निजाम में अपनी जिंदगी गुजारे। इस बात को महसूस करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ पर बैठे हुए हर शख्स ने साथ दिया तो सियासी जमीन खिसक गई, अपना सियासी मुस्तकबिल डगमगाता हुआ नजर आया। तो इसलिए वापस फिर वो तमाम कार्ड, मनागरत की सियासत, तफरके की सियासत, एक दूसरे से दूर करने की सियासत, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फला बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, तुम फला जमात से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारे इस हरकत से हम गिर गए, देखो बिरादरी का कितना नुकसान हुआ। मेरा सवाल है कि जब ये एमएलए थे या ये मेयर थे या ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो क्या आपके घरों से चांदी की या सोने की कौन निकलती थी? क्या होता था इनके इख्तियार में? और क्या हो गया मुफ्ती साहब के एमएलए चुनकर आने के बाद? क्या हो गया डॉक्टर खालिद के चुन के आने के बाद? क्या हो गया माजिद हाजी के चुनकर आने के बाद? जो कुछ मिली होगी सिवाय तरक्की के आपको कुछ नहीं मिला होगा। जो कुछ मिला होगा सिवाय हमदर्दी के और अपनेपन के कुछ नहीं मिला होगा। जो मिला होगा वो एहतराम की शक्ल में आपको, आपने जो हमें मोहब्बत दी है उसका पुरखुलूस हमने नजराना आपको दिया होगा। इसके अलावा कभी हमने आप लोगों के साथ कोई सियासी इस्तेहसाल नहीं किया, आपका कोई सियासी इस्तेमाल नहीं किया। हर वक्त हर वक्त आपकी तकलीफों को अपनी तकलीफ समझकर मुसलसल हर हालत में किसी भी तरीके से वक्त की हर घड़ी में हमने आपके काम करने को तरजीह दी। अव्वलियत इस बात को दी कि आपके बुनियादी काम होते रहे। कि बुनकर अगर 43 जो पैतरियां है और कारीगर मजदूर जो 43 पैतरियां वो चढ़कर आएंगे तो मैं उनका काम करूं। ये वर्गलाने की कोशिश थी एक बिरादरी को दूसरी बिरादरी से। अरे कमजर, ये मालेगांव शहर पावर लूम, इस शहर की सिनत रीढ़ की हड्डी है। चक्का चलता है, हर चीज चलती है। ये गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। चक्का घूमेगा, हर एक की किस्मत घूमेगी। टपरी वाले के टपरी पर से सामान बिकेगा, होटल वाले की होटल पर से चाय बिकेगी, और किराना दुकान वाले की दुकान पर से माल जाएगा। टीवी वाले की दुकान पर लोग टीवी रिपेयर करने आएंगे, टेलर की दुकान पर लोग कपड़े सिलाने आएंगे। ये लूम हर कोई का है, ये सिनत हर कोई की है। ये सिनत ना बुनकरों की है, न ये सिनत अहले दक्कन से ताल्लुक रखने वालों की है। ये सिनत हम सब की लोगों की, हम सब लोगों की है। और आप इसमें मुनाफरत की सियासत करते हैं। यही नजरिया लेकर चलो। कभी तामीर की मत सोचो, कभी लोगों के हुकूक देने की मत सोचो, कभी लोगों को आराइश आसाइश देने की मत सोचो। अपनी मुफाद परस्ताना सियासत, मजलिस फिरका परस्त है, इस बात का अगर एहसास दिलाती है तो फिरका परस्त है। मजलिस आपके हुकूक की बात करती है तो फिरका परस्त है।
लेकिन वो फिरका परस्त जमातें जो आपके बीचों बीच आपको शिव नाम से लाकर थाली खिला रही है, वो फिरका परस्त नहीं है। उसका लीडर सरेआम कहता है कि बाबरी मस्जिद को शहादत करना हमारा जो है सबसे गर्व की बात है। वो पार्टी इनके लिए फिरका परस्त नहीं है। वो बीजेपी जो राम मंदिर की तामीर कर रही है, उनके लिए वो फिरका परस्त नहीं है। फिरका परस्त एक कलमा पढ़ने वाला इनके लिए फिरका परस्त है, सिर्फ और सिर्फ इनके इख्तियार का लालच। क्या है और कब तक आप इस सियासत में, कब तक इस शोभनाबाजी में आप आओगे? वक्त तो बदलना होगा। आपकी राहत बुनियादी सहूलतों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। ये एक तहरीक है, ये एक सोच है, ये एक लंबा वक्त दरकार मांगती है। कोई तहरीक में अच्छे बुरे लोग आते हैं। आज हमें 2 साल हुआ आप आजमा रहे हो एक आमदार की हैसियत से, आज हमें 4 साल हुआ आप हमें आजमा रहे हो कारपोरेटर की हैसियत से, और जिनको आपने 30-30 साल का मौका दिया है उनसे सवाल का कोई मूड नहीं है आपका। ये आपकी सियासी लाचारी है, इसको बदलना होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपको